जोहार। आदिवासी चैनल जोहार इंडिया में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं मुक्ति तिर्की। आज अभिनंदन की और भी ज़्यादा बातें हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारे आदिवासी इलाके में आ रहे हैं। अलीपुरद्वार, जो कि हमारा चाय बागान का इलाका है, यहाँ हम माननीय प्रधानमंत्री साहब का स्वागत करना चाहेंगे और आशा करेंगे कि हमारे कई सवालों के विषय में वे गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। पहला सवाल ये है कि जो चाय बागान है, और हम चाय बागान के मजदूर हैं, श्रमिक हैं, ये चाय बागान की ज़मीन की जो लीज दी गई है, ये किस आधार पर दी गई है और कब दी गई है। और इस ज़मीन के वजह से हम चाय कंपनियों के एक तरह से बंधुआ गुलाम हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन कंपनियों की नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के शर्तों पर। देखने वाली बात है, हम प्रधानमंत्री साहब से निवेदन करेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश ज़माने में, ब्रिटिश राज में चाय कंपनियां ब्रिटिश कंपनियां हुआ करती थी, तो उस हिसाब से ब्रिटिश राजा और ब्रिटिश कंपनी इन चाय कंपनियों को थोक भाव से ज़मीन लीज में दे दी गई। अब देश आज़ाद होने के बाद उस लीज का रिन्यू कर दिया गया। एज इट इज़ जो ब्रिटिश काल में सिस्टम था, वही आज़ादी के बाद जारी है। सवाल ये होता है कि इस लीज के विषय में संसद में क्या प्रस्ताव पारित किया गया, या असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा में क्या प्रस्ताव पारित किया गया, या आंख मूंद कर ब्रिटिश कानून को, व्यवस्था को लागू कर दिया गया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि चाय बागान की ज़मीन के लीज के विषय में गौर किया जाए, श्रमिकों के संदर्भ में और कानून के संबंध में भी। वन अधिकार कानून कहता है कि वन में बसने वाले लोगों को पट्टा मिलेगा। अब इस इलाके का भयानक जंगल को साफ करके हम लोग ने इसको चाय की खेती के लायक बनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी चाय की खेती हम किए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए और कंपनी को क्या सुविधा मिलनी चाहिए, और ये जमींदारी सिस्टम जो चला रहा है, इसके विषय में कानूनी ढंग से समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा हम आदिवासी आवाज़ बुलंद करते हैं। इस कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें और हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए सहयोग करें। सहयोग के लिए और आप सभी के सलाह के लिए मोबाइल नंबर है 8810300362। हमें विश्वास है और हम काम किए जा रहे हैं। विश्वास है कि हम ज़रूर सफलता हासिल करेंगे, कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।